बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में जीविका सीएम की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय समिति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट सिंह कुशवाहा ने एक मोर्चा खोला है। उन्होंने सरकार के सामने मांग रखा है कि बिहार में जितने भी जीविका सीएम है सरकार उन्हें समान वेतन दे और जीविका कर्मियों के लिए सरकार के द्वारा आईडी कार्ड निर्धारित किया जाना चाहिए एवं बिहार में जीविका संबंधित लोगों का समय समय पर बहाली होना चाहिए। विराट सिंह कुशवाहा ने जीविका कर्मियों के कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी जीविका कर्मियों का कार्य अतुलनीय रहा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जीविका कर्मियों को उनका हक दिलाने के लिए वह हर संभव प्रयास करेंगे, चाहे उन्हें सड़क पर ही क्यों नहीं उतरना पड़े। क्या कह रहे हैं विराट सिंह कुशवाहा, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं विराट सिंह कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय समिति दल। आज जीविका सीएम संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष विक्की कुमारी जी से बात हुआ। बिहार में जितने भी जीविका सीएम के पद पे हमारी बहन हैं, उन सबके साथ अन्याय हो रहा है। उन लोगों का मांग है सरकार से कि उन लोगों को समान वेतन दिया जाए, सरकार द्वारा उनका आईडी कार्ड निर्धारित किया जाए और जितनी भी समय समय पे उनका बहाल किया जाए और जितनी भी सरकारी सुविधा मिलता है उनका लाभ उनको मिले। चूँकि उनका काम किसी से छिपा नहीं है। इस कोरोना काल में उनका योगदान अतुल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। उनसे बात किए, काफ़ी दुखी थी। जीविका सीएम के पद पे समाज के कम से कम 1,20,000 हमारे समाज के बहन बेटियां हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार उनको भत्ता के नाम पे 15 से 20 रुपया रोज देता है। ये भत्ता एक साधारण चपरासी और लेबर का भत्ता 300 से 400 रुपया रहता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले हमारे समाज के नेता लोग, हमारे समाज के मुख्यमंत्री लोग, ये सब इनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। आज 25 रुपया, अगर आपको रोज़ 25 रुपया दिया जाए अगर आप 24 घंटा निष्ठा तरीक़ा से अपने काम को करते हैं, अपने कर्तव्य को पालन करते हैं और आपको उसके बदले में 25 रुपया दिया जाए, ये बड़ी शर्मनाक बात है। यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जितने भी हमारे समाज के लीडर हैं, उनको सोचना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं उनको। हर एक मंथ ब्लॉक पे 4 या 5 बार उनसे मीटिंग कराया जाता है और रोज़ 25 रुपया दिया जाता है मंथली। वो भी जो 4 साल 5 साल पुराना सीएम जीविका है, उनको 1500 रुपया मंथली दिया जा रहा है। ये है अच्छे दिन, ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सरकार से अपील करना चाहते हैं कि कम से कम इनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए, सरकारी जितनी भी फैसिलिटियां हैं इनको प्रोवाइड किया जाए, अन्यथा हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। जितने भी हमारे बीआरएस के योद्धा हैं, हमारे भाई बहन हैं, हम लोग मजबूती से विक्की कुमारी जी के साथ और जीविका सीएम संघ बिहार के साथ मजबूती से खड़ा है। जितने भी हमारे समाज की बहन बेटियां इस पद पे है, उनको समान वेतन दिया जाए और इसके लिए हम दिन रात एक करेंगे, चाहे हमको सड़क पे भी क्यों ना उतरना पड़ा। इनके फेवर में हम बात करने का काम करेंगे और इनको न्याय दिलाने का काम किया जाएगा। आज बिहार में एक चपरासी का वेतन, जो चपरासी 6 से 8 घंटा जॉब करता है, ड्यूटी करता है, उसका वेतन 40 से 50 हज़ार है। बड़े बड़े कॉलेजों में एक प्रिंसिपल का वेतन 1.5 से 2 लाख रुपया है। लेकिन वही 24 घंटा वर्क करने वाली ये सब जीविकाओं का वेतन, जितने भी जीविका दीदी लोग हैं सीएम पद पे, वो लोग का वेतन मात्र 1500 रुपया और 1000 रुपया है। ये सोचने वाला बात है। सरकार ने
उनको बहुत सारी गाइडलाइंस जारी किया है। शराब, जिस गांव में अगर कोई शराब पीते पकड़ा जा रहा है या शराब का बिक्री हो रहा है, उस पे इनका निगरानी रखना है। बहुत से कोविड काल में इन्होंने बहुत अपने प्रतिमा का जौहर दिखाया। अपने समाज की बहन बेटियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। जीविका सीएम पद पे जितने भी हमारे समाज की बहन बेटियां हैं, वो दोहरी मार झेल रही है। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि इनका साथ दें और इनकी मांगों को पूरी किया जाए। नमस्कार।